शारदा का पति रमेश की तबीयत खराब हो चुकी थी। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मोहन की बीवी शारदा पर आ गई। उनका परिवार गरीब पर बड़ा था। मोहन के परिवार में उसके बूढ़े सास ससुर और उसकी 8 साल की बेटी शीला थी। शारदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो लोगों के घर काम ढूंढना शुरू कर दी। शारदा की दोस्त बहुत अमीर थी। वो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रहती थी। शारदा ने अपनी दोस्त से मदद मांगी। देख शारदा, अगर तू मुझे और पहले बोलती तो मैं ही तुझे रख ली देती, पर मेरे बाजू में मेरी दोस्त है, उसको एक काम वाली चाहिए। अगर तू बोले तो मैं बात करूं? हाँ नीता, ये भी कोई पूछने वाली बात है। चल आ मेरे साथ। अरे नीता, इतने दिनों बाद आखिर बात क्या है? बहुत अच्छी खुशखबर है। तुझे काम वाली चाहिए थी ना? ये देख, मेरी दोस्त शारदा। तुम क्या क्या कर लेती हो? मैं सब कर लेती हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना सब कर लेती हूँ। ठीक है, तो तू कल से ही काम पर आ जाना। मैं तुझे इन सारे कामों के 4,000 रुपए महीना दूंगी। शारदा को काम मिल गया। अब वो हर दिन काम पर जाया करती। शारदा, कल ना तू जल्दी आ जाना और सारे मेहमानों के लिए नाश्ता बना देना। नीता के कहे अनुसार शारदा आज जल्दी आ गई और सारे स्नैक्स बनाने लगी। वाह यार नीता, आखिर क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू। तेरा कुक तो कमाल का है। जब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो खाने में कितना मजा आएगा। नीता ने अपनी केक कटिंग की और उसके बाद सब खाने बैठे। शारदा ने सबको मोमोज दिए। वाह, क्या बात है यार। आज तक मैंने ऐसे मोमोज अपनी पूरी जिंदगी में कहीं भी नहीं खाए हैं। शारदा ने वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए थे। ऐसे ही शाम को, मम्मी आप आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है, आप कुछ बना दो। हूँ बेटा, अभी बहुत कम राशन बचा हुआ है। एक काम कर, तू ये ले, मोमोज खा। बचे हुए मोमोज मालकिन ने मुझे दे दिए। तो सब ने मोमोज खाए। शारदा बहू, तू तो बहुत ही अच्छे मोमोज बनाती है। मेरी मान तो तू इस महीने की तनख्वाह लेने के बाद अपना मोमोज का ठेला लगा ले। ठीक है माँ जी, मैं कल ही बाजार से सारे सामान ले आऊंगी। शारदा ने नीति से अगले महीने की तनख्वाह ली और काम छोड़ दिया। शारदा तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। अगर तुझे कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। शारदा की मालकिन नीता बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। शाम को शारदा सब्जी मंडी गई और सारे सामान खरीदी, पर उसके पास दुकान खोलने के पैसे नहीं थे। उसने लकड़ी के टेबल पर अपने मोमोज लगाने का सोचा। अगले सुबह ही शारदा ने मोमोज बनाया और अपने टेबल पर लगे। चटपटे मोमोज, गरम गरम मोमोज, एक बार खाए बार बार आए। अरे वाह, जरा मुझे भी दो, एक प्लेट मोमोज देखो, कितने चटपटे हैं। वाह, क्या बात है यार। धीरे धीरे करके शारदा के सारे मोमोज बिक गए। एक काम करती हूँ, राशन ले लेती हूँ और पैसे भी चुका देती हूँ। मम्मी आप आ गई और आपके सारे मोमोज भी बिक गए। हाँ बेटा, और अच्छी आमदनी भी हुई। शारदा, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तुम घर का काम, मोमोज बनाना और बच्चों की देखभाल भी करती हो। ये सब मेरे वजह से हो रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर मैं भी परिवार का एक हिस्सा हूँ। वैसे भी कठिनाइयाँ तो आती रहती है, पर हम हाथ पैर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पूरा परिवार खाना खाया और सो गया। अगली सुबह शारदा जल्दी उठ गई और उसने बहुत सारे मोमोज बनकर तैयार किया। मोमोज, चटपटे मोमोज। आज उसके दुकान पर और भी भीड़ लगी हुई थी। कसम से दीदी, मैंने ऐसे मोमोज तो अपने पूरे जिंदगी में कभी भी नहीं खाए हैं। सच्ची मजा ही आ गया। यूं ही धीरे धीरे करके शारदा के सारे मोमोज बिक गए। यूं ही एक दिन शारदा अपनी रेडी पर मोमोज लग रही थी।
क्या तुम ही शारदा हो? जी साहब, मैं ही शारदा हूँ। मेरा एक होटल है और वहां मोमोज की कमी है। मैं तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तुम वाकई में बहुत अच्छे मोमोज बनाती हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल के लिए मोमोज बनाओ। ये बात सुनकर तो शारदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जरूर, मैं आपको मोमोज बना कर दूंगी। कल से ही तुम मोमोज बनाना। मैं अपने आदमी को मोमोज लेने भेज दूंगा और मैं तुम्हें 40,000 महीना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। शारदा घर गई और ये बात उसने अपने घर वालों को बताई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। अगर तू ना होती तो क्या पता हमारा क्या होता। सुबह होते ही शारदा मोमोज बनाने लगी और बहुत सारे मोमोज तैयार किया। मम्मी, लगता है आज की मोमोज बहुत ही लाजवाब बने हैं। उसने मोमोज देने के बाद अपने बड़े से स्टॉल पर भी मोमोज लगाए। शारदा ने अपना स्टॉल खरीद लिया था और अब उसके पति की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। अब से शारदा और उसका पति दोनों मोमोज बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे करके उनके पास बहुत आमदनी इकट्ठा हो चुकी थी। अब उसकी बेटी भी एक अच्छे स्कूल में जाने लगी। उनके जीवन में अब बदलाव आने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपना एक छोटा सा होटल खोल। अब शारदा पूरे गांव में मोमोज वाली के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। शारदा यूं ही अपना मोमोज लग रही थी और तभी उसकी मालकिन आ गई। शारदा, तू तो सच में बहुत मेहनती है। मुझे पता था कि तू सफल होगी। ये सब आपकी वजह से हुआ मालकिन। शारदा का ये स्वभाव सबका दिल जीत लेता था।